बिटकॉइन इतना पुराना होते हुए इसका इकोसिस्टम लेट क्यों आया, और है क्या बिटकॉइन इकोसिस्टम? ये वही वाली बात है कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, वी शुड अप्रिशिएट दैट टेक्नोलॉजी रादर देन क्वेश्चनिंग के क्यों आ गई। बिटकॉइन वाज डिजाइन टू बी स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंक्शंस करने के लिए वो डिज़ाइन नहीं हुआ था। वेब3 मार्केट, ब्लॉकचेन मार्केट कैसे चलती है कि वो नैरेटिव्स पे चलती है। जनरली वो यूट्यूब पे लोग जैसे ऐसे श्योर बैट कर रहे होते कि भाई यहाँ ले लो, यहाँ बेच दो, ये कर लो, वो कर लो। अगर वो इतने श्योर हैं तो वो फिर क्यों नहीं अपना घर बेच के पैसे सारे लगा दें अपना, और उसके बाद फिर कंटेंट क्यों बनाना भी क्यों है? अब दुनिया घूमो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू इकोनॉमी शो। और जैसे कि हम पिछले 2 पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं अराउंड वेब3, तो वी थॉट कि क्यों ना हम थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करें। तो उसके लिए हमारे पास इकोनॉमी की इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए बनिया भाई बंदल बंसल हैं हमारे साथ। और जैसे कि बनिए फेमस ही हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए, तो वी थॉट कि क्यों ना इस पॉडकास्ट में हम नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बनियों से टाइम लेना। तो फाइनली बंदुल का हमारे पास टाइम है, तो ये थोड़ा सा ऐसा सा टॉपिक है जिसमें मेरे को लग रहा है कि जो भी सुनेगा उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन यू गोना टॉक अबाउट ओके व्हाट्स द फ्यूचर इन Web3, बोथ फॉर इन्वेस्टिंग एज वेल एज फॉर मतलब जो टेक में है लोग उनके लिए भी, कि क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं Web3 इकोसिस्टम में उनके लिए भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ये पॉडकास्ट तो यार ध्यान से सुनना, अगर पहले 2 नहीं भी सुने कोई बात नहीं, दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, इसमें ये भी है कि हम लोग पहली बार ऐसे कुछ नए एसेट क्लास की बात कर रहे हैं ना, जो ऐसा इन्वेस्टेबल एग्जैक्टली। तो बात करने जा रहे हैं हम, क्या कहते हैं उनको, बिटकॉइन इकोसिस्टम के बारे में। सो बिटकॉइन के बारे में तो सभी जानते हैं। मेरे को नहीं लगता Web3 में कोई आता होगा तो बिना बिटकॉइन का नाम सुने आ जाता होगा, अनटिल अनलेस आप कोई MLM स्कीम में पैसे डाल के आए हो भी Web3 में। तो बिटकॉइन इकोसिस्टम, नाउ दिस इज समथिंग वेरी न्यू, कि अभी तक हम बात करते थे इथीरियम इकोसिस्टम, सोलाना इकोसिस्टम। बिटकॉइन इतना पुराना होते हुए इसका इकोसिस्टम लेट क्यों आया, और है क्या बिटकॉइन इकोसिस्टम? तो पहले तो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर आप नॉन टेक हो तो यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो, बट एक बहुत लेमन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन वॉज डिज़ाइन टू बी स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंक्शंस करने के लिए वो डिज़ाइन नहीं हुआ था। उसकी एक स्ट्रिक्ट टोकोनॉमिक्स रखी गई, कैसे वो जनरेट होगा वो रखा गया, एक शेड्यूल रखा गया जब तक बिटकॉइन जनरेट होंगे, एंड देन उसके बाद बिटकॉइन नहीं जनरेट होंगे। वी ऑल नो ना 2046 तक बिटकॉइन आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। तो ये सब बाय डिज़ाइन हुआ कि वो स्टोर ऑफ वैल्यू बने। बिटकॉइन वॉज डिज़ाइंड, सतोशी नाकामोटो फाउंडर ऑफ बिटकॉइन वॉज सो स्मार्ट कि उन्होंने बिटकॉइन को डिज़ाइन ऐसे किया कि बिटकॉइन के है वो स्टोर ऑफ वैल्यू बने और कुछ ना बने। एंड ही डिड इट अमेजिंगली। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कि वो $2 ट्रिलियन पे अगर कोई चीज़ पहुंच गई है आज, तो वो एक अच्छा टेक है, वो इसीलिए पहुंच गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इथीरियम वॉज डिज़ाइन टू बी अ प्रोग्रामेबल मनी, कि उसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर बना सको, एक एप्लीकेशन लेयर बना सको, एक अलग से कोई डैप जिसको हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस कह सकते हैं वो बना सको, प्रोग्राम कर सको उसके ऊपर डिफरेंट राइट। तो इथीरियम को उस पर्पज से बनाया गया। एंड इथीरियम के साथ फिर उसके क्या इकोसिस्टम में हुआ, कितने तरह के प्रोजेक्ट्स निकले, डेक्सीज आई, कितना कुछ आया, वी ऑल नो, विच इज़ ग्रेट। पर बिटकॉइन पे भी इवेंचुअली वो स्टोर ऑफ वैल्यू जब बन गया तो लोगों को लगा कि यार अच्छा, प्रोग्रामेबल करेंसी की मार्केट भी बहुत बड़ी है, एंड बिटकॉइन पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लिक्विडिटी इसलिए ज़्यादा है कि आज हम देख रहे हैं तो ETF सबसे पहले आएगा तो बिटकॉइन पे आएगा। एल सल्वाडोर ने एक रिजर्व करेंसी बनाना तो सबसे पहले बिटकॉइन को बनाएगा, बिकॉज वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू का स्टेटस है ना उसके पास। एंड $2 ट्रिलियन का एसेट है, तो उसके पास लिक्विडिटी कितनी इंसेन है। इथीरियम अपना क्या, और आप ये समझिए $2 ट्रिलियन का ये प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क है। इथीरियम होगा 400-500 बिलियन का, पर वो पीक पे भी अपनी, तो वो पर है किस पे, वो एक प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क है, यानी कि काफ़ी सारे इथीरियम उसी के नेटवर्क में लॉक्ड पड़े हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से। ठीक है। बिटकॉइन के सारे बिटकॉइंस लिक्विड हैं, तब भी वो $2 ट्रिलियन का एसेट है। तो कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है बिटकॉइन चेन के ऊपर, इनसेन अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है। तो बाय डिज़ाइन बिटकॉइन पे लिक्विडिटी, बट उस लिक्विडिटी को चैनलाइज करने के लिए या एक लेवरेज पोजीशन लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए कोई इकोसिस्टम था नहीं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए। ऑर्डिनल्स पहले एक इनिशिएटिव था बहुत अच्छा, उसी टीम ने देन एक नया टेक आया उसको सपोर्ट किया, विच इज़ रून्स।
ओके. एंड रून्स इज अ टेक्नोलॉजी जो अभी लेटेस्ट है, जिसके ऊपर एक प्रोग्रामेबल चीज़ें बन पा रही हैं, टोकन्स बन पा रहे हैं ऑन बिटकॉइन चेन. ओके. आप डायरेक्टली उसको बिटकॉइन से स्वैप कर सकते हो, जैसे आप यूनिस्वैप में इथीरियम के टोकन्स को स्वैप कर सकते हो, उसी तरह से आप बिटकॉइंस के टोकन को भी कर सकते हो. जैसे मैजिक ईडन है, मैजिक ईडन पे बहुत सारे, मैजिक ईडन ने भी इनफैक्ट एयर ड्रॉप भी किया है. तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, राइट. तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि लोगों के पास कि उसको कर पाएँ. बट इट्स सच ए न्यू टेक्नोलॉजी कि अभी उसमें आप मानिए टॉप 100 में भी कोई रून्स का प्रोजेक्ट नहीं है, विच इटसेल्फ इज़ द अपॉर्चुनिटी अभी के अगर करना है. और मेरे को ऐसा लगता है जब बिटकॉइन पीक करने लगेगा कहीं पे, ये इन्वेस्टर्स को लगेगा कि बिटकॉइन में बहुत पैसे आए, बन गए हमारे, तो हो सकता है वो रून्स की तरफ भी अपनी थोड़ी लिक्विडिटी डालें. एंड बिटकॉइन से थोड़ी लिक्विडिटी निकली भी बहुत ज़्यादा होएगी, विच कैन एक्चुअली बी गुड फॉर द इकोसिस्टम. एंड वो इकोसिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अच्छा चलो, ये तो बात हो गई टेक्नोलॉजी की, है ना, कि इथीरियम जो है वो जो बिटकॉइन है वो ट्यूरिंग इनकम्प्लीट है बाय डिज़ाइन, इथीरियम इज़ ट्यूरिंग कंप्लीट, दैट इज़ कि उसके ऊपर सॉफ्टवेयर रन हो सकते हैं ना. वो सब हमने कर लिया कि टेक्नोलॉजी वाइज है, या हमने फाइनेंस का एक एंगल पकड़ लिया कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क के ऊपर $2 ट्रिलियन पड़े हैं, तो सारे बिटकॉइन लिक्विड ही एक तरह से, तो दे कैन फ्लो इन एंड आउट. एंड सेकेंडली इथीरियम बिटकॉइन के जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो बिलीव करते हैं, तो रून्स पे कुछ लिक्विडिटी आ सकती है. दूसरी बात है, आप अगर देखोगे तो जो रून्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट्स अ मीम, डॉग टू द मून करके है. ओके. वो लिनार्डस ने ही किया था लॉन्च, एंड जिसने ऑडी भी किया था. तो ही इज़ लाइक अ वेरी लेजिट पर्सन, बहुत बढ़िया बंदा, ऑर्डिनल इकोसिस्टम का. एंड वो कम्प्लीटली फेयर प्रोजेक्ट है, यानी कि वो एयर ड्रॉप हुआ था फ्री में सबको. ओके. ना उसमें उसने टीम की एलोकेशन थी कुछ, ना कोई KOLs की एलोकेशन थी, ना कोई VCs हैं, कुछ नहीं है. अगर आप मीम में देखोगे ना, सबसे बड़ा नैरेटिव यही है. तो इट्स अ वेरी रग प्रूफ प्रोजेक्ट, राइट. तो वो प्रोजेक्ट है विच इज़ अगेन अ वेरी लेजिट प्रोजेक्ट. तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं जो वैसे उतनी, जैसे जैसे डोज इज़ अ फेयर प्रोजेक्ट, राइट. वो भी फेयर लॉन्च ही था, बिकॉज वो एक उस तरह से एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ था, फिर उसके फाउंडर्स ने उसको वही कर दिया था, सॉर्ट ऑफ अबैंडन कर दिया था. एंड देन वो काफ़ी टाइम तक कम्युनिटी ने चलाया. फिर अभी इलॉन मस्क भी पार्ट ऑफ कम्युनिटी है, बट ओनर तो नहीं है, कोड का कोई भी नहीं है. तो उस वजह से भी वो फ्री एंड फेयर मूवमेंट ही है डोज भी अपने आप में. ओके. उसी तरह से डॉग को भी उसको रेप्लिकेट करने के लिए दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि वो फेयर मूवमेंट ही रखें. ओके. और वो है भी काफ़ी हद तक. ओके. विच पर्टिकुलरली मीन्स के यार उसके अप साइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रून्स की जो फंडामेंट, जो लोग उसमें बहुत टॉप शॉट लोग हैं, जो अच्छे लोग चला रहे हैं, दे फॉलो द फंडामेंटल्स ऑफ बिटकॉइन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन मैक्सीज ही रहे हैं, और वो बिटकॉइन इकोसिस्टम से ही लोग आते हैं. तो इट्स गुड ऑन दैट फ्रंट के बहुत सही सही लोग आ रहे हैं. एंड आई बिलीव वो इकोसिस्टम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. अभी इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं हो रही आपके हिसाब से? यार अभी तो आया है, अभी ना UX बहुत बुरा है. मतलब मेरे को न्यू कमर्स को जब मैं यूनिस्वैप समझाता हूँ ना, उनको यूनिस्वैप भी लगता है यार कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पुअर UX है. मैजिक ईडन का आई डोंट नो, मतलब बट ज़्यादा बुरा है, यूनिस्वैप से भी ज़्यादा बुरा है. ओके. हाँ, मैजिक ईडन इज लाइक एक्सचेंज, हाँ, जैसे अपना जहाँ पे हम रून्स खरीद सकते हैं बिटकॉइन से. ओके. एंड देन द वॉलेट इज एक्सवर्स. अगर आप चलाना चाहते हो तो एक्सवर्स वॉलेट, जो मैं यूज़ करता हूँ प्राइमरली, आपको बता रहा हूँ, एक्सवर्स वॉलेट. और आप उस पर मैजिक ईडन खोल के मैजिक ईडन से अपने रून्स खरीद सकते हो. आई वुड रेकमेंड बाय द टॉप रून्स, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे रैंडम रून्स बना के भी कर रहे हैं. एंड डॉग वॉज द थर्ड रून जो बिटकॉइन हार्विंग के बाद उन्होंने एच किया था, विच इज़ अगेन अ बिग थिंग, बिकॉज वो तब फी बहुत ज़्यादा लगती है ना, क्योंकि वो ऐसे फाइट होती है कि सबसे पहले कौन करेगा एच ब्लॉक में, नए ब्लॉक में कौन डालेगा. तो वो इट वॉज द थर्ड रून. तो वो अच्छा रून है, बट एट द सेम टाइम भी कॉशियस. मेरे को लगता है आपका 5% ऑफ पोर्टफोलियो से ज़्यादा, या मैक्स 10 इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क, उससे ज़्यादा पोर्टफोलियो आपका नहीं जाना चाहिए रून्स में, क्योंकि इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, नोबडी नोज कि कहाँ जाएगी. ओके. वैसे अभी तो चलो मीम से स्टार्ट हुआ है, बट इवेंचुअली वेयर डू यू सी कि जो ये बिटकॉइन के ऊपर प्रोग्रामेबल मनी बोल लो, या प्रोग्रामेबल एप्लीकेशंस, या जो भी पर्पस, मतलब इन डिटेल ब्रो मेरे को ये समझाओ कि क्या पर्पस क्या होगा इस टेक्नोलॉजी का गोइंग फॉरवर्ड.
ये डीफाई लेयर ही बन रही है, तो अल्टीमेटली किसी भी प्रोग्रामेबल लेयर बनाने का पर्पस यही है कि डीफाई लेयर बन सके. ओके. गोइंग फॉरवर्ड मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर कोई अच्छी अच्छी स्वैप्स के एक्सचेंजेस आ जाएंगी, डेक्सेस. कोई बिटकॉइन लेयर के ऊपर जैसे इथीरियम में आवे है फॉर दैट मैटर, कि आप अपने इथीरियम या यूएसडीटीज या व्हाटसएवर यू वांट टू लॉग एंड देन यू कैन गेट सम इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. बिटकॉइन में वो मार्केट मेरे को लगता है ज़्यादा बड़ी होएगी. क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस है लोगों का बीटीसी में. हाँ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, एंड बिटकॉइन होल्डर्स हैं, बिटकॉइन मैक्सेस हैं जो सोच के बैठे हैं कि हम 50-50 साल तक होल्ड करेंगे. तो वो लोग, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 20-25 साल के लिए अपने बिटकॉइंस लॉक कर रखे हैं, है ना. तो वो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि अगर एक सेफ प्रोटोकॉल होगा जिसके ऊपर वो अपने बिटकॉइन लॉक कर सके और उनको एक फेयर कुछ रिटर्न उसके ऊपर आती रहे, और वो उसको आगे लेंड करके पैसे बनाता रहे. तो एक लेंडिंग प्रोटोकॉल ऑन बिटकॉइन नेटवर्क विल बी यूज मेरे पर्सनल ओपिनियन में. तो वो रूम्स के बाद एक पॉसिबिलिटी उसकी दिखती है. ओके. मेरे को लगता है एक्सचेंज से ज़्यादा बिटकॉइन इकोसिस्टम में एक लेंडिंग प्रोटोकॉल विल डू द वंडर्स. मतलब टॉकिंग आउट लाउड अभी हमारी बात हुई है, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि क्या यूज केस हो सकता है. मुझे लगता है कि किसी भी, और इनफैक्ट इथीरियम पे भी आवे उतना हिट नहीं जितना यूनिस्वैप है, राइट. बिकॉज इथीरियम या कोई भी और L1, सोलाना ले लो आप, नियर ले लो आप, पॉलीगॉन ले लो आप, है ना, एवेलांच ले लो आप, कोई भी ले लो, ICP ले लो, जो सबसे बड़ी मार्केट है वो गैम्बलर्स मार्केट है कि अरे ये नया टोकन आ रहा है खरीद लेता हूँ, ये नया टोकन आ रहा है बेचता हूँ. हो रून्स पे भी यही रहा है. बट इवेंचुअली रून्स पे जो मेरे को लगता है कि अलग हो सकता है इन सब से, वो है लेंडिंग एंड बोरोइंग. क्योंकि लेंड करने वाले बिटकॉइन इकोसिस्टम में बहुत लोग होंगे जो सोचेंगे सिर्फ हमारा बिटकॉइन बढ़ जाए, चाहे 5% साल का, चाहे 10% साल का, बहुत है. सही बात है. बिकॉज बिटकॉइन में फेथ तो है, मतलब एवरीवन, अब हर किसी को ये तो फील आती है इतनी रैलीज देखने के बाद कि यार मैं 4-5 साल बाद नीचे जाएगा, बट 4-5 साल बाद दोबारा तो वापस आ ही जाएगा. एक लेंडिंग मार्केट है, तो वो मेरे को लगता है बिटकॉइन पे WBTC ने वो कैप्चर करने की कोशिश करी है. इथीरियम पे रैप्ड बिटकॉइन जो है WBTC, उसने कैप्चर करने की कोशिश करी है. बट आई डोंट थिंक सो कि जो हार्डकोर बिटकॉइन मैक्सिस हैं वो जाएंगे. मुझे भी नहीं लगता. तो उस मामले में गुड है. मतलब आई बिलीव कि ये अच्छे यूज़ केसेस निकल जाएंगे. और मेरे को लगता है यार ये कहना कि यार ये टेक्नोलॉजी, इट्स लाइक यार जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी नोबडी न्यू व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. आज हम सोच भी नहीं सकते. ये वही वाली बात है कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, वी शुड अप्रिशिएट दैट टेक्नोलॉजी रादर देन क्वेश्चनिंग के क्यों आ गई. हाँ, क्यों आगे नहीं. मेरा क्वेश्चन तो ये था कि क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि एंडलेस है. वो सारी डीफाई तो पूरा बन ही जाएगा. दूसरी बात है, एक मीम होना एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में, मैं मानता हूँ कि किसी भी, मान लो आप इथीरियम इकोसिस्टम को पकड़ो, उसके सबसे बड़ा मीम कॉइन पकड़ो, राइट. अगर आप उस पर, चाहे वो शिबा इनू है चाहे वो पेपे है, अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर टेकिंग लेवरेज्ड बेट ऑन दैट L1. ओके. तो उस तरह से अगर आप बिटकॉइन पे लेवरेज्ड बेट लेना चाहते हो, अभी तक आपके पास कुछ नहीं था, तो नाउ उसका मीम कॉइन कैन बी अ लेवरेज्ड बेट. वो नीचे जाएगा तो नीचे भी जा जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो ऊपर भी जाता जाएगा. ओके. सो एंड क्या रीज़न क्या होता है कि हर टेक्नोलॉजी का क्यों, मतलब जैसे अब ये नई टेक्नोलॉजी आई तो मीम से ही क्यों स्टार्ट हुई? नहीं, ऐसा नहीं. इथीरियम मीम से स्टार्ट नहीं हुआ था. इथीरियम में नहीं, मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ अब. यार इस टाइम पे मीम का सीजन चल रहा है. इट्स नैरेटिव ऑफ द सीजन. ओके. रियलिटी है. बिकॉज Web3 मार्केट, ब्लॉकचेन मार्केट कैसे चलती है कि वो नैरेटिव्स पे चलती है कि 2016-17 वॉज ऑल अबाउट ICOs, एंड देन 20-21 वाली वॉज DeFis, NFTs 23 में आए, मतलब 22-23 में NFTs बहुत चले हैं, फिर NFTs फट गए, फिर अभी वो मीम्स चल रहे हैं, DAI चल रहा है, RWA चल रहा है. तो नैरेटिव्स हैं एंड मीम इज़ द मोस्ट. और दूसरी बात क्या है कि मीम्स, बाकी सब में प्रॉब्लम क्या होगी है ना, अब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा AI पे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा RWA में, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा DeFi में, इट्स VC बैक्ड. कोई L1 आएगी वो VC बैक्ड ही आएगी. फेयर एंड स्क्वायर L1 ही नहीं आ सकती, बिकॉज मार्केटिंग के लिए जो पैसा चाहिए, अडॉप्शन के लिए जो पैसा चाहिए, इंडिविजुअल मूवमेंट होना बहुत मुश्किल है. बिकॉज अगर आप मान लो आज L1 बना रहे हो, आपको एक अच्छी खासी टीम चाहिए ऑफ रिसर्चर्स, मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर इंजीनियर्स. ओके. तो वो आप अफोर्ड कैसे करोगे? ये L1 लॉन्च करने के बाद तो चलो टोकन आ जाएगा ना, उससे पहले तक अफोर्ड कैसे करोगे? यू हैव टू गेट VC मनी. और VCs फिर आपको तंग करते हैं कि पंप एंड डंप हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, मैनिपुलेशन हो रही है जी. पीपल डोंट, जो कोर Web3 वाले, दे डोंट वांट इट. दैट्स व्हाई मीम्स मेक मोस्ट सेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वो फ्री एंड फेयर मोमेंट्स आ सकते हैं.
हाँ, अब मीम्स भी वीसी बैक्ड मीम कॉइन्स आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे गो ओवर टाइम। या फिर जिसमें जब फाउंडर चला जाता है, वो जीट कर जाता है, कुछ भी करता है, देयर इज अ टर्मिनोलॉजी इन मीम कॉइन्स। क्या तो क्या टर्म है? जीट तो जीट होता है कि अगर आप जनरली अगर आप जब निकल गए या फाउंडर ने कुछ चीट कर लिया तो उसको वो जीट बोलते हैं, देन ओके देन कम्युनिटी टेक ओवर्स एंड देन कम्युनिटी चलाती है मीम प्रोजेक्ट्स को। ओके। तो वो सारी चीज़ें हैं मीम कॉइन्स के अराउंड, एंड वी कैन डू अ सेपरेट पॉडकास्ट अराउंड दैट। बट एट द सेम टाइम वो इसीलिए मेरे को लगता है वो मीम कॉइन पहला आना वॉज, मैं उसको एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरह ही देखता हूँ। एंड वो ये भी दिखाता है बिकॉज मीम कॉइन इज ऑल अबाउट कम्युनिटी ना, उसमें टेक है ना कुछ है। तो एक कम्युनिटी इनिशिएटिव कितना स्ट्रांग हो सकता है आपको वो भी दिखाता है, और आपकी कम्युनिटी बांधने में और बनाने में हेल्प करता है। तो मेरे को लगता है कि इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव कि आपकी कम्युनिटी जुड़ जाती है और कम्युनिटी साथ में आ जाती है। एंड दूसरा उसका यूज़ केस है कि वो एक परसेंटेज ऑफ जिनको लेवरेज बेट लेनी है ऑन द इकोसिस्टम। अब जैसे बिटकॉइन किसी के पास है ही $100 है या $10 है। अब मैं उसको वैसे बहुत गलत मानता हूँ, पर वो सोच के आया कि मैं इसको $1000 बना के निकलूंगा, नहीं तो जीरो भी हो जाए, दैट्स ओके फॉर मी। उसके लिए तो बिटकॉइन गेम ही नहीं है ना, बिकॉज बिटकॉइन तो यहाँ से अगर 100% बढ़ गया रैली में तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 200K 250K 150K भी। तो वो कैसे करेगा? तो ही लुक फॉर सम लेवरेज ऑप्शंस। तो वो जाके किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे एक लेवरेज परपेचुअल्स लेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लेगा, उससे बेटर तो वो मीम कॉइन ले लेगा। और उसको लग रहा है फेयर एंड स्क्वायर मूवमेंट बेस में कि एटलीस्ट मुझे कोई लूट नहीं रहा, कोई वीसी या कुछ भी। तो वो चीज़ है। ओके ओके। जैसे हम बात कर रहे थे र्यून्स की, तो र्यून स्टोन्स बेसिकली एनएफटीज हैं। र्यूनस्टोन एक एनएफटी का नाम है, वही जिनके पास जो ऑर्डिनल्स यूज़ करते थे उनको रूनस्टोन फ्री में एयर ड्रॉप हुए। जिनके पास रूनस्टोन थे उनको डॉग टोकन्स फ्री में हुए। अब जब डॉग टोकन 1 बिलियन मार्केट कैप क्रॉस करे तो उनको एक और मिलेगा, और फिर बाद में जब वो टॉप 10 में या डोज को क्रॉस कर लेगा हाइपोथेटिकली, तब एक और एयर ड्रॉप मिलेगा। अच्छा, उसके बाद सीधा इन्होंने टारगेट रखा हुआ है जब वो डॉज को क्रॉस करेगा या जब वो, ऐसा ऐसा कुछ है, ओके आई डोंट रिमेंबर। हाँ, ऐसे 3 एयर ड्रॉप आने थे रूनस्टोन होल्डर्स को। अच्छा हाँ, और बीच बीच में भी अब सिंस रूनस्टोन जो है वो इट्स अ वेरी रिप्यूटेड एनएफटी कलेक्शन इन बिटकॉइन इकोसिस्टम, बिकॉज वो दर्शाती है या वो उसका सिंबलाइज करती है कि आप अर्ली अडॉप्टर थे बिटकॉइन इकोसिस्टम में। तो उन्हीं को मिले थे ना, आगे वो ट्रेड भी हुए कुछ भी हुए, बट तो उनके पास हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ बिटकॉइन इकोसिस्टम थे। तो उस वजह से उसमें बहुत सारे एयरड्रॉप्स वैसे भी आते ही रहते हैं जनरली रूनस्टोन में। ओके ओके, गॉट इट। तो दिस इज द राइट वे टू एक्सप्लोर बिटकॉइन इकोसिस्टम। हाँ, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करूँ तो सबसे पहले आप एक्सवर्स वॉलेट डाउनलोड करो। एक्सवर्स वॉलेट की कोई की संभालो, सब कुछ कर लो। एक्सवर्स वॉलेट में अपने कुछ बिटकॉइन लोड कर लो, देन आप मैजिक इडन से जाके जो खरीदना चाहते हो वो खरीद लो। ओके। एंड एक वैसे मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि वेब3 में लोग सिर्फ पैसा बनाना नहीं देखते, अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं कि कैसे उसमें कुछ नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। तो यू टॉक्ड अबाउट जैसे लैंडिंग एंड बोरोइंग, तो वैसे तो लोग जनरली क्या कहते हैं, बोल लो जिस भी इकोसिस्टम में जाते हैं तो वहाँ से सपोर्ट लेते हैं कि भाई मैं ये बनाना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट करो, है ना, चाहे नेटवर्क वाइज, चाहे नॉलेज वाइज, चाहे फाइनेंशियली, है ना, ग्रांट्स ऑफर की जाती हैं, मतलब दे आर सम वेज जिनसे कोई भी इकोसिस्टम जो है वो प्रमोट करता है। बिटकॉइन इकोसिस्टम में कुछ प्रमोट कर रहा है इस वक्त? दे आर वेरी वेलकमिंग। अगर आप सच में बिटकॉइन इकोसिस्टम पे कुछ कर रहे हो, आप उनको डालोगे मैसेज, तो इट्स गुड। और बिटकॉइन में एक बिटकॉइन समर ऑफ स्कूल होता है, उसमें आप अप्लाई करो इफ़ यू वर्क इन द बिटकॉइन इकोसिस्टम। वो आपको फ्री स्कॉलरशिप के ऊपर कहीं कहीं बुलाएंगे, एंड देन वो आपका सारा आना जाना, स्टे, स्टाइपेंड सब कुछ इंक्लूडेड होता है, सब कुछ मिलता है आपको। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या बोलते हैं बिटकॉइन स्कूल ऑफ समर? हाँ, तो ऐसा सा एक इनिशिएटिव है, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, यू पीपल शुड एक्सप्लोर इट, एंड वेरी गुड फॉर योर रेज्यूमे एज वेल। मतलब गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट एवरीबडी कंसीडर्स, जो उनके सारे ब्लॉकचेन डिपार्टमेंट है ना, अब जनरली देखोगे उसमें सारी हायरिंग बिटकॉइन स्कूल ऑफ समर वाले बच्चों की हो रही है। अच्छा, और बाद में पैकेजेस मिल रहे हैं उनको तो 1.5 करोड़ के, 2 करोड़ के, तो इट्स गुड। तो और कुछ नहीं है तो मतलब जॉब लेट बेच एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। सारे हैं, तो इट्स गुड। तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आप एक डेवलपर हो तो आप अपना प्रोफाइल दिखा करके आप फंड रेज भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन रीच आउट टू पीपल विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ओके, सो इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है अभी बिटकॉइन इकोसिस्टम में? अभी बन रहा है यार, मतलब आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन डॉग एंड रूनस्टोन जस्ट फॉर
द क्लैरिटी, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी. पीपल हैव टू गेट आई ऑन इट. आप ट्विटर पे करिए, ट्विटर पे सबसे एक्टिव है इनकी कम्युनिटी, और आप देखते रहो. मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी निकलेंगी रैली में फॉर श्योर. Okay. आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस, ऑन द इकोसिस्टम. गॉट इट. बट ये भी है एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं इन्वेस्टेड हूँ, मेरी बहुत छोटे पैसे लगे हुए हैं. तो मेक श्योर कि सब लोग, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि आप अपना बहुत छोटा पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो डालो, बिकॉज अगेन दीज आर रिस्की टेक्नोलॉजीज. समटाइम्स दे पिक ऑफ. अगर आपको कोई कह रहा है ना कि 100% चलेगी, तो वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है. किसी को नहीं पता कि क्योंकि मासेज अडॉप्शन लेकर आएंगे, वो 10 चीज़ों पे और डिपेंड करता है, राइट. तो नोबडी नोज. मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि चल जाना चाहिए. अभी तक भी द इकोसिस्टम इज़ डूइंग गुड. प्राइस भी बढ़ा है, सब कुछ हुआ है, अडॉप्शन भी आ रही है. बट फ्यूचर किसी को नहीं पता. मैं खुद भी कभी इन इसी चीज़ों पे 100% नहीं जाता जो नई टेक्नोलॉजीज है. बट हाँ, जस्ट टू कैप्चर द अपसाइड, और अपसाइड ऐसी चीज़ों में होते ही यूज है, तो अपने बहुत छोटा पोर्टफोलियो डालो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रीजन. ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जनरल ही फाइनेंस में, नॉट जस्ट टू रूल्स. कि अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उससे हाथ जोड़ लो, और ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ ही लगा दो एंड देन यू टेक रिस्क. एक चीज़ जो लोगों को समझनी चाहिए इफ़ दे आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड दैट इज़ कि जनरली वो यूट्यूब पे लोग जैसे ऐसे श्योर बैट कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ ले लो, यहाँ बेच दो, ये कर लो, वो कर लो. नोबडी नोज. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर वो इतने श्योर हैं तो वो फिर क्यों नहीं अपना घर बेच के पैसे सारे लगा दें अपना, और उसके बाद फिर कंटेंट क्यों बनाना भी क्यों है, राइट. और मैं अब दुनिया घूमो. और मैं कह रहा हूँ कि 100% रिस्क मैनेजमेंट इज द कोर ऑफ फाइनेंस. चाहे मैक्रो है चाहे माइक्रो है, तो योर रिस्क शुड बी मैनेज्ड. पहली बात तो क्रिप्टो आपके टोटल ओवरऑल वेल्थ का बहुत ज़्यादा, आपके नेटवर्थ का बहुत छोटा पार्ट होना चाहिए. और उसका भी एक बहुत छोटा पार्ट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. जैसे हम रून्स या डॉग टू द मून या रून स्टोन की बात करें, तो ये बहुत छोटा. पर रून स्टोन तो भी वैसे भी इट्स ओवर वैल्यू टू बी ऑनेस्ट. अभी बढ़ गया, फिर और भी बढ़ जाएगा वो एक आध दिन में. मतलब वो जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक वो ओवर वैल्यूड ही होगा. वो भी इट्स बिटवीन द रैली. डॉग टू द मून का भी वही है कि जब तक ये आएगा तब तक आई डोंट नो. ओके, सो आई बिलीव ये ज़रूर होना चाहिए कि आप इस इकोसिस्टम को फॉलो करो, बिटकॉइन इकोसिस्टम को, बिकॉज दिस इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, मतलब मैं फॉर रेफरेंस जो व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ कि डॉग का प्राइस अभी 0.007 चल रहा है सेट्स. तो उस हिसाब से आप रेफरेंस देख लेना. हाँ, गॉट इट. तो थैंक यू बंदुल. आई बिलीव हर पॉडकास्ट में यही हो रहा है कि टॉपिक्स इतने निकल के आ रहे हैं कि सबके लिए सेपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम. तो थैंक यू सो मच बंदुल, थैंक यू Litesh, and thank you so much guys for joining us. Please make sure you subscribe this channel if you are looking for intellectual talks on economy and web3 and other ecosystems as well. So don't forget to subscribe and make sure कि कभी भी आप लोगों की बातें सुन के ऐसे फालतू में ट्रेड ना करें. सबके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए, चाहे वो कुछ भी अमाउंट हो. तो इट्स बस ध्यान रखना आप अपना, कुछ ऐसे रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख के ट्रेडिंग मत करो. ऑन द कॉन्ट्री टेक्नोलॉजी को समझो, एंड अगर आपको बैट करना है तो टेक्नोलॉजी पे बैट करो rather than कि किसी बंदे को जो रैंडमली यूट्यूब पे आके आपको बता रहा है. सो थैंक यू सो मच.